मोदी है तो मुमकिन है, ये बात हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं। कौन नहीं मानता? मोदी विरोधी। और यही वजह है कि विरोधियों के ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं जो कई बार हंसी दिलाते हैं, कई बार गुस्सा दिलाते हैं। मतलब आप सोचिए, अगर मोदी योगी मुसलमानों के विरोधी होते या फिर उनको पसंद नहीं करते तो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जा रहे होते कि किसी मुसलमान को पद्मश्री से सम्मानित कर दें। हाल ही में शाह कादरी हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और ऐसे में उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद मोदी से हाथ मिलाते हुए कह रही हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे आपकी सरकार में ये सम्मान मिलेगा, आपने मुझे ही गलत साबित कर दिया। नवेद सर, देखिए बयान है, और जिस तरीके से आप देखिए कई ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर ये साबित हुआ है, सिर्फ ये मौका नहीं है। और आप शाह कादरी को देखिए, वो बयान, मेरे ख्याल से बयान एक बार दर्शकों को सुनाना चाहिए। बयान क्या है पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। एक बार बयान सुन लीजिए आप। ठीक है, आप जी जी 5 साल तक कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में खामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, तस्वीर ऐसी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए सबसे आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर ठिठक जाते हैं। और कादरी साहब ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता रहा, 5 साल तक ये सोचता रहा कि मुझे पद्मश्री का कोई सम्मान मिलेगा। कादरी साहब कौन है, इनके बारे में आपको दो लाइन में बताता हूँ। कादरी साहब जो है बीदर से ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटक में बीदर एक इलाका है, वहां की एक बीदरी कला होती है जिसको कादरी साहब ने पूरी दुनिया में फैलाया है। इन्हें सिर्फ भारत नहीं, इन्हें हॉलैंड, मैक्सिको, इसके अलावा अमेरिका, चाइना, इन सब जगह से बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो बीदर आर्ट है, बीदर कला है, इसको लेके अलग अलग जगह प्रदर्शनी लगाने गए हैं और विदेशों में भी इनके काम को खूब सराहा गया। इन्होंने माना कि इन्हें इनके काम के लिए जब दुनिया भर से इतना ज्यादा लोगों का प्रोत्साहन मिल रहा है तो भारत भी इन्हें सम्मानित करेगा। और कांग्रेस गवर्नमेंट में ये वेट करते रहे क्या आएगा। उसके बाद इन्होंने सोचना बंद कर दिया क्योंकि मोदी युग आ गया, मोदी सरकार आ गई, तो उनका आप क्या मिलेगा। और इन्होंने ना सोचा ना कहीं पर कुछ कहा और ये खामोश होकर बैठ गए। और मोदी टर्म के पहले टेन्योर में तो नहीं, दूसरे टेन्योर में इनको बुला लिया गया। जैसे ही बुलाया तो इन्होंने धन्यवाद कहा कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अब देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको बताता हूं। मैंने गुजरात इलेक्शन कवर किया है, मैंने यूपी इलेक्शन कवर किया, राजस्थान इलेक्शन कवर किया, जम्मू कश्मीर इलेक्शन कवर किया, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कवर किया, और पूरा आम चुनाव जो था पिछले 2 आम चुनाव भी मैंने कवर किया। मोदी को लेकर मुसलमानों के अंदर खौफ बनाया गया, और वो खौफ क्या है? 2002 का दंगा, गुजरात का दंगा। आप गुजरात गई, आपने गुजरात इलेक्शन कवर किया, आपने कई रैली जहां पर मोदी गए होंगे वहां पर मैंने तो देखा है, मुझे नहीं पता, जब मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री चुने गए और उसके बाद उन्होंने अगले दिन कार्यक्रम अहमदाबाद में रखा था। मैं उस अहमदाबाद में उस कार्यक्रम को कवर करने गया। जो पुराना वाला जो बीजेपी का दफ्तर था, जिससे अब तो नया बन गया, जो पुराना दफ्तर था वहां पर वो सेरेमनी रखी गई, बड़ा सा स्टेज बनाया गया और स्टेज के सामने हम मीडिया वाले लोग खड़े हुए थे और साइड में ऐसी पूरी लाइन थी जहां पर लोग खड़े थे। उसमें मैंने सैकड़ों टोपी वाले देखे जो मुस्लिम थे, वो मोदी को सुनने के लिए आए थे। गुजरात के अंदर मुसलमान जो है वो मोदी को पसंद करता है, और वही मुसलमान जितना गुजरात से दूर होता जाएगा उसमें मोदी के लिए नफरत भरी गई। वो लोग नहीं जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ। आज आप गुजरात के मुसलमानों से बोलो, वही बोलेंगे हम मोदी के साथ खड़े हैं। सर गोधरा में मैंने पूछा, गोधरा में हाल है, गलियों में सब टोपी वाले थे सर, आगे आगे मीडिया देकर और बोले मोदी है, मोदी है, हमें मोदी ही चाहिए। उनको अब आप देखिए पता क्यों है, लेकिन आप देखिए वही गुजरात से बाहर जितने मुसलमान हैं उनको गुजरात का डर दिखाया गया। कौन दिखा रहा है? कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये मालूम है कि इनको, आपको मोदी का डर दिखाओ, इनसे वोट लो, और वो होता जा रहा है। गुजरात आप गए नहीं, आप छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, आप गुजरात जाइए, गुजरात के लोगों से मिलिए, देखिए ऐसा नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है जिसे फैलाया जा रहा है। आप यही देखिए, और मैं कह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को भी थोड़ा दिमागदार होना चाहिए। यहां पर मुसलमान इससे अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप कटे रहोगे किसी। देखिए बीजेपी ने तो बता दिया कि उनको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, बिना आपके वोट के वो सरकार बना लेंगे, और बना के दिखा दिए 2 बार। अभी भी आप बीजेपी से दूर अगर रहते हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं हर बार जहां भी मुझे मौका मिलता है या कई मुस्लिम लोगों से ही मेरी जब बातचीत होती है तो मैं उनको एक वाकया बताता हूं 84 के दंगे का। 84 में जो दंगे हुए वो कांग्रेस नेताओं ने कराए, कांग्रेस के ऊपर आरोप है। 84 के दंगे, जो सिख दंगे हुए, क्या सिखों ने कांग्रेस को छोड़ दिया?
नहीं छोड़ा। क्या टाइटलर को निकाल दिया गया जिनके ऊपर आरोप थे सबसे ज्यादा? वो टाइटलर भी पार्टी में रहे और सिख ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। उसी सिख कम्युनिटी का एक आदमी आता है और वो कांग्रेस पार्टी से 10 साल तक पीएम बनकर रहता है। उसी सिख कम्युनिटी का एक सिख कांग्रेस पार्टी से सरकार चलाता है पंजाब में। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान कर रहे हो। आपको माइंडली कहना। और गुजरात के अंदर जब लोगों को पसंद है तो आप जाइए ना, देखिए। सच्चाई से तो आप ही को रूबरू होना पड़ेगा। आप अपने आप को बंद कमरे में रख के बैठ जाओ और बोले कि वो भूत है, वो आके मुझे मारेगा, तो आप डरे रहिए, अंदर ही बैठे रहिए, आपका कुछ भला नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर आप पिछले 6-7 साल का पूरा आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भैया यही हमारे हित यूपी इलेक्शन में मैं कह रहा हूं, यूपी आप भेदभाव की बात करते हैं कि भेदभाव हो रहा है। ये जो कादरी साहब हैं, कादरी साहब ने भी तो मन में ही सोच लिया था कि मेरे साथ भेदभाव होगा या नहीं मिलेगा। इन्होंने किसी से कहा, इनको आके बात करते या नहीं करते, इन्होंने आज इनको सामना हुआ तो मालूम पड़ा। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जितने हिंदुओं को मिले उतने मुसलमानों को मिले पूरे यूपी के अंदर एक बहुत अच्छा किस्सा था। सहारनपुर के पास में एक इलाका था जहां पर एक वार्ड के अंदर में गया, वहां पर प्रधानमंत्री आवास के मकान मिले थे और वहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग थे। मतलब ऐसे बेल्ट बने हुए थे, मुस्लिम एक साइड थे, एक साइड हिंदू थे। तो मैं गली में गया तो एक लड़का था और वो बहुत चीख रहा कि साहब हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, उसने उसको गाली दी। ठीक है, कैमरे में मैं बातचीत कर रहा हूं उनसे, तो उसने नास पीटे या इस तरह का कुछ लोकल स्लैंग में कुछ उसको बोला। बोले तूने और तेरे बाप ने तो छप्पर में रख रखा था, मोदी आया तो पक्का मकान है। और उसने ऐसी स्लेट पे हाथ फेरी जिसपे प्रधानमंत्री आवास योजना था और उसका नाम था। बोले मेरा मकान है, मेरे मकान पे मेरा नाम है। तो देखिए आप, मुसलमानों के साथ योजनाओं में तो कोई फेरबदल नहीं। जो राशन बटा, क्या राशन में ऐसा हुआ कि मुसलमानों के ये इनका काट दो नाम, ये मकान मुसलमानों को नहीं है? आपको योजनाएं सारी मिल रही है, फिर भी आपको अगर कोई बरगला रहा है, उकसा रहा है, तो आपको ये सोचने की जरूरत है यार कि ये क्या, इसका क्या फायदा है आपको इस। और ये तभी आप सोच पाओगे जब आप सोचने के लायक रहोगे। आपके अंदर एजुकेशन सिस्टम स्लो है, आपके अंदर पढ़ाई नहीं है। आज 70 सालों तक जो आप पार्टी आपको पपोलती आई है, अगर वो इतनी अच्छी आपके लिए कर रही थी तो आप क्यों बहुत बेहतर नहीं हो गए? आपके यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड क्यों बेहतर नहीं हुआ? आपका रहन सहन का तरीका बेहतर क्यों? आपके बच्चे क्यों पढ़े? आप सरकारी नौकरियों से और कम हो गए। तो अगर ये जो सरकारें थी जो अभी तक थी आपका भला चाह रही थी, तो आपका फायदा इसमें क्यों नहीं दिखाई दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। आज तक अगर मुसलमानों को बीजेपी से प्रॉब्लम थी या मोदी से, आज बीजेपी से नहीं, आज मोदी से प्रॉब्लम है, तो सोचिए कि गुजरात के बाहर के मुसलमानों को क्यों दिक्कत है? गुजरात में तो किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहां पर लोगों को दिक्कत है, आप एमपी में जाएंगे वहां मुसलमानों को दिक्कत है। लेकिन वही जब काम की बात आती है तो मानते हैं कि हाँ काम हमारा भी हो रहा है, काम हमारा रुक नहीं रहा है। तो दिमाग खोलने की जरूरत है आपको कि आप सिर्फ अपनी इस दुश्मनी के चक्कर में अपना नुकसान कराना चाहते हैं या आप अपनी आंखें खोलें और समझे कि ये हो क्या है। गुजरात में ही सर एक मुस्लिम शख्स मेरे पास आया, बाकायदा कैमरे के पीछे आया सर। उसने कहा कि मुझे भी अपनी बात रखनी है, तो हमने उसका बयान लिया। उसने साफ तौर पे यही कहा कि मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंख कान खोल लीजिए। हमें सिर्फ बांटा जा रहा है, हमें भ्रमित किया जा रहा है, और एक बार अगर हम आंख कान खोल के समझेंगे, देखेंगे, तो मोदी हमारे लिए बेटर काम कर रहे हैं। मतलब ये सोचिए, एक मुसलमान इतनी बड़ी बात कह रहा है, और ये मुसलमान कहाँ का था सर? गोधरा का। अब बताइए, गोधरा के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुजरात के बाहर के मुसलमानों को एक भ्रमित किया जा रहा है। उनके मन में एक डर पैदा करने की कोशिश की गई थी, मुझे ऐसा लगता है। अब तो मुसलमान बाकायदा कैंपेन चला है। मुझे याद है जब ये हुआ था दंगा, तब मैं मध्य प्रदेश में हुआ करता था, और मध्य प्रदेश में मैं एक अखबार के साथ जुड़ा हुआ था, दैनिक जागरण अखबार था, उस वक्त में वो देखता था। सीढ़ियां चलाई जाती थी मस्जिदों के अंदर, बाहर जो है आयोजन किए जाते थे। किस चीज के? मुशायरे का आयोजन है। मुशायरा तो आड़ है, मुशायरे की आड़ में वो सीडी लगा के लोगों को दिखाया जाता था, देखो क्या हो रहा है। इस तरीके से चलाया गया है सब जगह, प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में बैठाया गया है। अब ये सर प्रोपेगेंडा ही तो है कि अगर यूपी सरकार फैसला लेती है कि मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा, बहुत सारे मदरसों में फंडिंग कहां से हो रही है, सब कुछ ठीक है, शिक्षा का लेवल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया गया। मुसलमानों के बीच में ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए आपके मदरसों पर अब बुलडोजर चल सकता है, आपके मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। सोचिए, ये काम जो योगी ने किया है, ये आपको करना चाहिए था। मैं इसलिए कहता हूं, मदरसे में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि वो मदरसा सही है गलत है। उस मदरसे में आपके बच्चे को वो आलिम बना रहा है या आतंकवादी बना रहा है, ये तो जानकारी आपको होना चाहिए ना। अब ये काम योगी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। अगर उस मदरसे में कुछ गलत है तो आप ये सोचिए कि उस मदरसे का नुकसान होगा या नहीं होगा। आपका बच्चा, आपकी पुश्तें खराब हो जाएगी,
आप ये सोचिए, आपका बच्चा अगर गलत रास्ते पे चला गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो उस मदरसे की छानबीन तो आपको करनी चाहिए। और अगर सरकार करा रही है, सरकार पैसा दे रही है, और अगर वो सारे नॉर्म्स फुलफिल कर रहा है, वहां पर जो बच्चे आएंगे उनका अगर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वो पढ़ाई भी कर पाएंगे, और आगे आने वाले वक्त में वही मदरसे की पढ़ाई से वो जो नॉर्मल पढ़ाई है उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम में वो समअप कर पाए किसी तरीके से, तो किसका फायदा होगा इससे? आपके बच्चे का फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, एक ये फैसला लिया गया था कि अब पैसे नहीं दिए जाएंगे मदरसों को, बीच में ये फैसला आया था, और किताबें भेजी जाएंगी। बताइए, पैसा आ रहा था मदरसों को जो चला रहे थे उनके नहीं, पास। पैसा तो आ रहा था, लेकिन वो अच्छा। बच्चों तक मिल रहा था? बच्चों तक नहीं मिल रहा था। बच्चों तक दूसरा, नहीं अगर पहुंचा। किताबें कई आपके तस्वीरें बच्चों हमने तक पहुंच देखी है, रही जो हैं। पश्चिम बंगाल के आसपास के मदरसे थे या उत्तर प्रदेश में जो मदरसे जो ब्लॉक किए हैं, आप जब उनके अंदर जाते थे तो एक कमरे के अंदर नीचे टाटपट्टी बिछा के हाँ, बच्चों को हाँ। सुला दिया जाता था। वहां पर कोई जेल में नहीं रहता है जैसे बच्चे रह रहे हैं वहां पर। तो वो पैसा अगर सरकार दे भी रही थी तो बच्चों तक कहां पहुंच पहुंचता था? नहीं रहा था। तो ऐसे में अगर सरकार कदम उठा रही है तो बिना कुछ सोचे समझे रिएक्शन कर देना जैसे विपक्षी पार्टियां करती हैं, आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे का नुकसान है। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों का ट्रस्ट जो है वो मोदी के लिए बढ़ता जा रहा है, योगी के लिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच में कई ऐसी कड़ियां हैं जो दोनों को आपस में मिलाने से रोकती है। उन कड़ियों को आपको तोड़ना है। और इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस बार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, जब ये मीटिंग चल रही थी, जब सब कार्यकारिणी की जो बैठक हुई इस बार, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार जो पसमानदा मुस्लिम है, जो दूसरे मुस्लिम है, उनको साथ लेकर आइए। आप हर घर पे जाइए। आप ये मत सोचिए कि वो घर वाला मुसलमान का घर है, वो आपको वोट देगा कि नहीं देगा। आप जाइए, उनको अपनी योजनाएं बताइए, और आप जाइए उनके अंदर जो छल चला जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मुसलमानों के साथ जो छल किया जा रहा है उसका भंडाफोड़ इस बार वो करेंगे। और दिखाई दे रहा है सूफी कार्यक्रम होने वाले हैं कई सारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और सूफी सिलसिले से लोगों को मोटिवेट करके बताया जाएगा कि सरकार क्या काम कर रही है। हकीकत यह है, इतना काम हुआ है, इतना आपको मिला, इतना उनको मिला, देख लो इसमें कुछ हेर फेर है या नहीं है। बयानों पे मत जाओ, जो आंकड़े हैं, जो दिखे गए हैं, उनको देखो और समझो बस। बिल्कुल। तो अभी आपको समझना है। आप बताइए कि अगर आप हमारे व्यूअर हैं, हमें देख रहे हैं, मुसलमान हैं, तो आप मोदी को लेकर क्या राय रखते हैं? और दूसरा, एक आम नागरिक होने के नाते भी क्या आपको लगता है कि मुसलमानों में और मोदी में जो एक बैरियर था वो अब कम होता जा रहा है और विपक्षी पार्टियां इस बैरियर को बढ़ाती हैं? इस पूरी चर्चा को लेकर आपका जो कुछ भी कहना हो, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।